हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे स्टूडेंट, और एंशियंट हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से। तो आज इसमें चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म पढ़ेंगे, और जैन धर्म में देखते हैं स्टूडेंट क्या क्या पढ़ना है, कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ये थे ऋषभ देव। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे स्टूडेंट, तो ऋषभ देव। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है। तो तीर्थकर जो शब्द है किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद जो है किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है, तो अनेकांतवाद ये जो है जैन धर्म का है। नेक्स्ट है स्टूडेंट जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, तो ये बोला जाता है निर्जरा। तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव थे। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांत किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है, तो ये है जैन धर्म का है। तो ये सब जो क्वेश्चन था स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है। तो जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है, जीवन की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। तो जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है स्टूडेंट, तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, नेक्स्ट है गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 1974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती है। तो गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण कराया था जो किनका मूर्ति कहलाता है, तो जो बाहुबली की मूर्ति कहलाता है। ये कहाँ है स्टूडेंट, तो ये गोमेतेश्वर में है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पे बाहुबली की मूर्ति है स्टूडेंट वहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती है, और इस मूर्ति को गोमेतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। तो कौन करवाया था स्टूडेंट इसका निर्माण, बाहुबली की मूर्ति का निर्माण, तो गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास करवाए थे। और यहाँ पे 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। तो बाहुबली की मूर्ति है स्टूडेंट जहाँ, वहाँ पे 12 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाने वाला उत्सव किस नाम से जाना जाता है, तो महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म के कौन कौन थे, तो त्रिरत्न सिद्धांत है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान। तो त्रिरत्न सिद्धांत जो है स्टूडेंट कौन कौन थे जैन धर्म के, तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान थे। और त्रिरत्न जो सिद्धांत है किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक जो संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये थे मखली गोसाल। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो अनुव्रत जो सिद्धांत है किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका संप्रदाय था, तो जो यापनीय है स्टूडेंट ये किसका संप्रदाय था, तो जैन धर्म का संप्रदाय था। नेक्स्ट है स्टूडेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य है किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे अर्ध मागधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल है जो जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के बाद निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जब जैन संप्रदाय जब विभाजन हुआ था स्टूडेंट, वो कितने भागों में विभाजन हुआ था? तो 2 भागों में विभाजन हुआ था। एक हुआ था श्वेतांबर और एक हुआ था दिगंबर। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये थे स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, उसमें हुआ था। अब देख लेंगे स्टूडेंट कि जैन संगतियाँ कब कब हुई और कहाँ हुई। तो पहला जो जैन संगति हुआ था ये हुआ था 300 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था स्टूडेंट? ये हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 300 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रथम जैन संगति हुआ था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जैन संगति, तो द्वितीय जैन संगति जो हुआ था कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेल्लवी गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। तो एक बार इसको फिर से देख लेंगे स्टूडेंट कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और कब हुआ था? तो 300 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय जैन संगति कब हुआ था स्टूडेंट? तो यह हुआ था 512 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? बेल्लवी गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? तो क्षमा श्रवण थे। ये पॉइंट जो है स्टूडेंट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थकर के क्रम में जो है अंतिम कौन था? तो ये अंतिम थे महावीर स्वामी। अब देख लेंगे स्टूडेंट कि महावीर स्वामी के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके पिता कौन थे, उनके माता कौन थे और ये कितने तीर्थकर थे, ये सब देख लेंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है स्टूडेंट एग्जाम में कि महावीर स्वामी जो थे कितने तीर्थकर थे? तो महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थकर थे। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म स्थल कहाँ है? तो इनका जन्म जो स्थल है वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में है। तो महावीर स्वामी कितने तीर्थकर थे स्टूडेंट? तो 24वें तीर्थकर थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म स्थल जो है कहाँ है? तो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में है। अब देखेंगे स्टूडेंट कि इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे और ये बज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान से संबंधित थे। तो इनके पिता जो है कौन थे? तो सिद्धार्थ नाम था इनके पिता का। और ये जो इनके जो पिता थे महावीर स्वामी के, ये बज्जी संघ के थे और कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान भी थे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कि इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था तिरसरा। ये कहाँ की थी? तो ये थी लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो महावीर स्वामी के जो माता का नाम क्या था स्टूडेंट? तो तिरसला था। और ये कौन थी? तो लिच्छवी शासक चेटक की ये बहन थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि बचपन का नाम। तो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था स्टूडेंट वर्धमान महावीर था। तो इनके बचपन का नाम भी जान लिया स्टूडेंट के महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी पत्नी कौन थी? तो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। तो महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम क्या था स्टूडेंट? तो ये इनका नाम था यशोदा और ये कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था स्टूडेंट? तो महावीर स्वामी के पुत्री का जो नाम था प्रियदर्शना था। और
अब देख लेंगे स्टूडेंट कि महावीर स्वामी के कौन कौन सी उपाधि मिले थे। तो इनके जो प्रमुख उपाधि थे ये थे कैवलीन थे, और कैवलीन का अर्थ होता है कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। तो कैवल्य का जो अर्थ होता है क्या होता है स्टूडेंट, तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है। तो कैवल्य का जो अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। और इनको जीन की उपाधि भी मिली थी, जीन का अर्थ होता है विजेता। इनको निर्ग्रंथ की उपाधि मिली थी, इसका अर्थ होता है बंधन रहित। और इनको आहर्त की उपाधि मिली थी, तो इसका अर्थ होता है पूज्य। तो महावीर स्वामी के प्रमुख उपाधि कौन कौन मिले थे स्टूडेंट, तो कैवलीन मिले थे, जीन मिले थे, निर्ग्रंथ मिले थे और आहर्त मिले थे। और कैवलीन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जीन का अर्थ होता है विजेता, और निर्ग्रंथ का जो अर्थ होता है बंधन रहित होता है, और आहर्त का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो पूज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट है निर्माण प्राप्ति। तो महावीर स्वामी का जो निर्माण प्राप्ति कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो निर्माण प्राप्ति हुआ था स्टूडेंट पावापुरी में हुआ था। पावापुरी कहाँ है, राजगीर में है। तो पावापुरी में हुआ था बिहार में। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्ती पाल के यहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो निर्वाण कहाँ हुआ था स्टूडेंट, तो ये पावापुरी में हुआ था। पावापुरी कहाँ है, तो राजगीर में है। और बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्ती पाल के यहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। तो स्यादवाद जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जैन धर्म से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट कि स्यादवाद किससे संबंधित है। तो स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो उत्तर जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा जो स्थान है स्टूडेंट की बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो ये कौशाम्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख जो है किस जैन रचना में मिलता है, तो भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था। तो बराबर की जो गुफाओं का निर्मित है किस लिए किया जाता था, तो आजीविकों के आवास के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे, और जिसमें महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। तो महावीर स्वामी ने पांच जो है महाव्रत की शिक्षा कौन कौन दी थी, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। और जो ब्रह्मचर्य जो थे स्टूडेंट, ये 5वां जो जोड़े थे महाव्रत, ये जोड़े थे महावीर स्वामी। और ये जो 4 महाव्रत किनके द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था पार्श्वनाथ के द्वारा। तो ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का जो अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, तो अपरिग्रह का अर्थ होता है स्टूडेंट संपत्ति अर्जित ना करना। और ब्रह्मचर्य जो था 5 महाव्रत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पशत्रु के रचयिता कौन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जैन ग्रंथ कल्पशत्रु के रचयिता कौन थे। तो जैन ग्रंथ कल्पशत्रु के जो रचयिता थे भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है। तो जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम जो प्रमाणिक अभिलेख है कहाँ मिला है, तो ये मिला है हाथी गुफा अभिलेख में। तो जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है, तो ये मिला है हाथी गुफा लेख में। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो चैप्टर है स्टूडेंट जैन धर्म, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।